अभी तक आपको बताते थे कि हैप्पीनेस के सूत्र क्या हैं, हैप्पीनेस को पाने के लिए क्या सकारात्मक कदम है और कौन से नकारात्मक कदम हैं जिनको हम त्याग दें तो हम खुशियों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज एक भिन्न किस्म की चर्चा करते हैं कि बजाय ये सब तलाशने के एक मार्ग और भी है खुशियां पाने का, और वो मार्ग है कि केवल बगैर किसी कारण के खुश रहा जाए। जब आप बगैर किसी कारण के खुश रहते हैं तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है और आप अपने उद्देश्यों की तरफ बड़ी जल्दी उनको पा लेते हैं। एक बच्चा और एक पागल व्यक्ति, ये दो ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी कारण के खुश रहते हैं। एक बच्चे को देखिए, उसकी कंडीशंस जो भी हों वो खुश होगा, और एक पागल होगा वो भी किसी से मतलब नहीं रखेगा, खुश रहेगा। उसके पीछे कारण ये है कि उनके पास एनर्जी बहुत होती है। एक बच्चे के पास और एक पागल व्यक्ति के पास एनर्जी बहुत होती है। अगर हम में से ज़्यादातर लोग अपने अंदर ऊर्जा ज़्यादा इकट्ठी कर लें तो जैसे ही हम एनर्जी इकट्ठी करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें अपने चित्त में समा लें जिससे हम बगैर किसी कारण के खुश रहना सीख जाएं, तो शायद हमको ये सूत्र याद करते करते इतने दिन हो गए, हम सूत्र याद कर रहे हैं कि क्या अडॉप्ट करें, क्या त्याग दें। तो एक अप्रोच ये बड़ी बढ़िया रहेगी कि हम अगर सवेरे उठते ही अपना एक एम बना लें कि बस हमें खुश रहना है और कुछ करना ही नहीं, आप देखेंगे कि आपके सारे कार्य बड़े सहज हो जाते हैं। खुश रहने से क्या होता है? खुश रहने से केवल आपका माइंड ही खुश नहीं होता है, आपका हार्ट भी खुश होता है, आपकी किडनी भी खुश होती है, आपकी इंटेस्टाइन भी खुश होती है, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट खुश हो जाता है, आपकी बॉडी की एक एक सेल खुश हो जाती है। सेल, सेलुलर, अरबों खरबों सेल से मिलकर ये शरीर बना है। तो ये हैप्पीनेस का जो मैसेज है वो एक एक सेल तक पहुंचता है, एक एक डीएनए तक पहुंचता है, जीन्स तक पहुंचता है। आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनमें आनुवंशिकता होती है। मैं देखता हूं कि जो माता पिता बड़े डिप्रेस या उस किस्म के निराश किस्म के रहते हैं तो जब वो अपने बच्चों के साथ आते हैं तो वो भी वैसे ही निराश होते हैं। यानी कि हैप्पीनेस भी आनुवंशिक होती है। अगर हैप्पीनेस आनुवंशिक होती है तो हैप्पीनेस जैसे ही आती है तो आपकी बॉडी की एक एक सेल में चली जाती है। और अगर आप अपनी लाइफ का एम ये बना लेते हैं कि आपको खुश रहना है तो एक एक सेल में एक खुशी, उद्गार, उसकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। इंटेस्टाइन अगर हैप्पी हो गई, आपका डाइजेशन बढ़िया हो जाता है। हार्ट अगर खुश हो गया तो हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपकी बॉडी की वेसल्स हैप्पी हो गई तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। हैप्पीनेस कैन क्योर ऑलमोस्ट एवरी डिजीज। जो लोग खुश होते हैं उनकी आयु भी ज़्यादा होती है, उनको कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां नहीं होती। एक ये स्टैटिस्टिक्स है। इसीलिए हम लोग फेथ हीलिंग, आपने फेथ हीलिंग सुनी होगी। फेथ हीलिंग क्या होती है? कैंसर का मरीज कभी कभी ठीक हो जाता है जब आप उसको इस तरीके का म्यूजिक मेडिटेशन देते हैं, उसके माइंड को डाइवर्ट करके उसको खुशी देते हैं, वो अचानक ठीक होने लगता है। अगर डॉक्टर से कहा जाता है मरीज से बहुत अच्छी तरह बोलो, उसको खुश करो, मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि जैसे ही उसे खुशी मिलती है उसकी एक एक सेल खुश होने लगती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है, उसका घाव जल्दी भरने लगता है, उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। इस फैक्ट को नकारा नहीं जा सकता। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन बात को मालूम होना और बात के ऊपर अमल करना, इसमें बहुत बड़ा गैप होता है। मालूम होते हुए भी आप उस पर अमल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं
इच्छाएं जो भी वीरेंद्र जी ने बात की कुछ ऐसी होती हैं कि आप चाहे कर भी खुश नहीं रह पाते। पहला ध्येय बना लीजिए कि जब तक कि कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो, हमें किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होना है, केवल खुश रहना है। आप देखिए सारी चीजें बड़ी सहज और सरल और बड़ी आसान हो जाती हैं, लेकिन उसमें सावधानी क्या करनी होगी? कुछ लोगों से दूरी बढ़ानी होगी। अब मैं यहाँ बताता हूँ, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपको कुछ लोग मिलते होंगे, मिलते ही अपना रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे ज़्यादातर लोग होते हैं, वो मिलते ही कोई सरकार की आलोचना, उस नीति की आलोचना, घर में ये प्रॉब्लम हो गई उसकी आलोचना, अपनी बीमारी का डिस्कशन करना। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए। अगर आप दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करते हैं, वहां जाते ही उसने शुरू कर दिया 1969 से मुझको ये बीमारी और ये सरकार ने ये किया और देखिए साहब ये हो गया, आज अखबार में इतने मर्डर हुए, आज ये, इनसे दूर रहिए। ये वो आलोचक हैं जो कभी खुश नहीं रहते। एक और कैटेगरी है, कुछ लोग आदतन बड़े निराश होते हैं, वो किसी चीज में खुशी देखते ही नहीं है। आप उनको बड़ी से बड़ी समाचार दे दीजिए, बड़ा खुशी का समाचार दे दीजिए, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेटेड स्माइल। हंसी में भी कब्ज, हंसी में भी कॉन्स्टिपेशन। एक और कैटेगरी है जो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते। आप सोशल मीडिया में व्हाट्सएप वगैरह पे देखते होंगे, अगर कोई बढ़िया सी पोस्टिंग किसी ने डाली, नीचे सन्नाटा हो जाता है। प्रशंसा करने वाले नहीं मिलते आजकल। ऐसे ज्यादातर लोग, इसको बोलते हैं एनवी। जेलसी नहीं बोलते हैं, एनवी। जेलसी एक अलग वर्ड होता है, एनवी एक अलग वर्ड, कि हम दूसरे की प्रशंसा क्यों करें, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा। उस सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है सोसाइटी के क्रॉस सेक्शन का। इसको बोलते हैं सोसाइटी के बारे में पता करना है तो व्हाट्सएप और फेसबुक एक क्रॉस सेक्शन होता है। आपको पता लग जाएगी उस व्यक्ति के बारे में, एक एक बात पता लग जाएगी। थोड़ी सी इंटेलेक्ट होने की कसर है। इसके विपरीत वो लोग ऐसे होंगे कि जब आप किसी पद वाले व्यक्ति से मिले, किसी धनवान व्यक्ति से मिले, तो वो प्रशंसा करने लगते हैं। आपने कोई अच्छा कार्य किया, उसकी प्रशंसा विरले ही मिलेगी। एक आधा आदमी कोई अंगूठा दिखा देगा, ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे। अलग रहिए ऐसे लोगों से। अब आप कहेंगे कि हमने 3-4 कैटेगरी बता दी, सारी सोसाइटी तो वही है, तो क्या बिल्कुल अलग रहें? यही कारण है कि बच्चा और पागल हमेशा खुश रहता है। एक पागल इन सब चीजों का ध्यान नहीं करता, वो अपने में मगन रहता है। उस पागल को पूरी दुनिया पागल कहती है, लेकिन वो पागल से आप बात करिए, वो अपनी नजर में पागल नहीं होता। इसको कहते हैं नॉर्मली इनसेन या नॉर्मली सेन। दूसरा वर्ड है एबनॉर्मली सेन और एबनॉर्मली इनसेन। ज्यादातर लोग एबनॉर्मली सेन होते हैं। एबनॉर्मली सेन, सेन यानी कि इनसेन पागल, सेन माने नॉर्मल। एबनॉर्मली सेन, वो नॉर्मल नहीं होते हैं। आप दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, हर चीज की आलोचना करनी है, किसी से मिलते ही दुखड़ा रोना है। ऐसे व्यक्ति को आप नॉर्मली सेन कैसे कह सकते हैं? वो एबनॉर्मली सेन है। और जो एक पागल व्यक्ति होता है, वो बगैर किसी कारण के हंस रहा है, मौज ले रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपने उसको पागल कह दिया। आपकी नजर में वो पागल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिविटी है कि वो कम से कम खुश तो है, वो अपने में तो खुश है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है। पागल व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत ऊर्जा होती है। तो इन कैटेगरी के लोगों से आप अलग रहना सीखिए। आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सवेरे आपको एक एक करके इसी कैटेगरी के लोग मिलते हैं, जो हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम बताने लगे।
बड़े इक्का दुक्का मिलेंगे जो हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन बताने लगे। वो हर चीज में ये कहेंगे ये संभव नहीं है, कभी हुआ है आज के पहले ही है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग आपको हतोत्साहित करने के लिए सबसे पहले कहेंगे यार आज तक कभी ऐसा हुआ तो है, कभी हुआ हो तो हो। यानी कि जब इंसान नंगा रहता था उसने कपड़े पहना, जिसने पहला इंसान होगा जिसने कपड़े पहनना शुरू किए होंगे, तब भी उसके पहले किसी नंगे इंसान ने कहा होगा आज तक किसी ने पहने हैं कपड़े जो तुम पहनो। 25 साल से डॉक्टरी करते करते 25 साल में डॉक्टरी पूरी बदल गई। अगर मैं कहूं कि क्या यह संभव है, ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं। अगर हम ऐसा सोचने लगे तो ना हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर पाएंगे, ना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर पाएंगे, हम नए नए इलाज नहीं खोज पाएंगे, हम नई नई चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज समाज में आप जहां जाएंगे आदमी कहेगा ऐसा कहीं होता नहीं है, जो हो रहा है वही तो कर पाओ। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसी चीजें करो जो असंभव हैं, ऐसी रचनाएं करो जो असंभव है। आप अगर ऐसे लोगों के सानिध्य में रहेंगे जो आपको डिस्करेज करते हो, निराशा भरते हो। देखिए एक बात बता दूं आपको, ज्यादातर लोग अपने अंधकार में आपको घसीटते हैं। आप अगर जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कहेंगे भाई ये ना करो घुटने खराब हो जाएंगे, मेरे खराब हो गए थे। डाइटिंग मत करो, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मेरी हो गई थी। आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो 10 लोग आपको टांग खींचने लगेंगे। इस दुनिया की आदत होती है अपने अंधकार में घसीटना। उस अंधकार में घसीटने का जिसने प्रतिरोध कर लिया वो पहाड़ पे चढ़ गया, वो ट्रेंड सेटर बन गया, वो खुश भी हो गया और दुनिया को बहुत कुछ दे कर गया। ऐसे लोगों से दूर रहिए और आदतन खुश रहने की कोशिश करिए। थैंक यू।